गुड इवनिंग दोस्तों। देखिए आज आपको है जो यूनिट डिजिट बताने जा रहे हैं। जैसे इकाई अंक के लिए जो सभी एग्जाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट है। देखिए इकाई अंक किसे कहते हैं। सबसे पहले है जो इकाई अंक, जैसे आपका दिया हुआ 23, तो 23 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम कहेंगे 23 का यूनिट डिजिट तुम्हारा क्या होगा, 3 होगा। जैसे अगर इकाई अंक निकालने के लिए अगर बोलेगा लिखा हुआ यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक कहने का मतलब है कि सिर्फ आपको इकाई अंक से लेना है। जैसे क्वेश्चन अगर पूछेगा इस प्रकार से है जो कि 2 3 4 6 7 एक पावर 6 7 8 2 2 6 का पूछेगा कि यूनिट डिजिट क्या है। इसमें आपको क्या करना है कि इसको आपको देखना है कि एगो नीचे वाला और दूगो ऊपर वाला काम के चीज है। एगो नीचे वाला दूगो ऊपर वाला क्या है, काम की चीज है। बाकी है जो कोई आपको लेना देना ना है। कहने का मतलब है कि नीचे वाला एगो और ऊपर वाला दूगो आपको क्या है, काम की चीज है। तो देखिए पहले आपको है जो कुछ आपका बेसिक है जो थ्योरी आपको बता देते हैं, उसके बाद है जो इस पर है जो चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, जैसे कह दे दोस्त कि अगर जीरो के पावर अगर n हो, जीरो के पावर क्या हो, n हो, तो जीरो के पावर n कहने का मतलब है कि आप जीरो के पावर अगर कुछ भी रखते हैं, जीरो के पावर अगर कुछ भी रखते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। अब देखिए एक के पावर कुछ भी रखिएगा, एक के पावर अगर n होगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा, एक होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, एक होगा। जैसे आप अगर एक के पावर चाहे आप 50 रख दिए तो इसका भी इकाई अंक कितना होगा, एक होगा। एक के पावर 250 भी रखिएगा तो इकाई अंक कितना होगा, एक होगा। एक के पावर 499 भी रखिएगा तो इसका इकाई अंक कितना होगा, एक होगा। कहने का मतलब है कि अगर एक के पावर अगर कुछ भी रखते हैं, एक के पावर अगर कुछ भी रखते हैं तो इसका है जो इकाई अंक क्या होगा, एक होगा। अब देखिए जो 5 के पावर अगर कुछ भी रखते हैं, 5 के पावर अगर कुछ भी रखते हैं तो इसका इकाई अंक कितना होगा, एक होगा। इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। 5 के पावर n, जैसे अगर दोस्त अगर 5 के पावर आप सोच रहे होंगे कि अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा, तो 5 के पावर 2 कहने का मतलब कितना, 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 25। इसका इकाई अंक हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। अगर आप 5 के पावर 3 रखना चाहते हैं तो 5 के पावर 3 रखिएगा तो हो जाएगा कितना, 100 कितना, 25 हो जाएगा। तो इसका भी इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 5 के पावर अगर कुछ भी रखे, 5 के पावर अगर कुछ भी रखते हैं तो इसका इकाई अंक कितना होता है, 5 होता है। इकाई अंक क्या होता है, 5 होता है। उसी प्रकार है 6 के पावर अगर n हो, सिर्फ 6 के पावर अगर n हो तो उसका इकाई अंक कितना होता है, 6 होता है। 6 के पावर अगर कुछ भी रखते हैं, 6 के पावर अगर कुछ भी रखते हैं तो आपका क्या होगा, इकाई अंक आपका क्या होगा, 6 होगा। इकाई अंक 6 होगा। तो दोस्त हम कह सकते हैं कि 0 1 5 और 6 का यूनिट डिजिट होता है जो नो चेंज होता है। क्या होता है, इकाई अंक होता है जो क्या होता है, नो चेंज। नो चेंज क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, नो चेंज होगा। तो 0 के पावर n, 1 के पावर n, 5 के पावर n, 6 के पावर n, अगर इसके पावर पर अगर कुछ भी रखते हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, नो चेंज होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, नो चेंज होगा। यहाँ तक उम्मीद है कि दोस्त आपको है जो समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, अब देखिए आपको बताते हैं, अगर 2 के पावर अगर हम 4n अगर रखा जाए, 2 के पावर 4n या 4 के पावर है जो 4n या 8 के पावर है जो 4n, 8 के पावर 4n, तो देखिए अगर 2 के पावर 4n कहने का मतलब है अगर हम रखते हैं 2 के पावर 4, 2 के पावर क्या है, 4, तो 2 के पावर 4 कहने का मतलब है कि 2 है जो कितने बार है, 4 बार है। 2 है जो कितने बार है, 4 बार। 2 के पावर 4 कहने का मतलब क्या है कि 2 है जो कितने बार है, 4 बार है। तो देखिए 1 2 3 4,
देखिए 2 के पावर 4 कहने का मतलब 2 कितने बार लिखे हैं, 4 बार। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना हो गया कितना 16। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए है जो 4 के पावर अगर 4n कहने का मतलब है, देखिए पहले 4 के पावर आपको 4 रख के बताते हैं। तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने कितना 4। तो यहाँ से देखिए 4 चौका कितना 16, 16 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6, और फिर 4 चौका 16 यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6, और 6 में 6 से गुना करिएगा तो आ जाएगा कितना 36, 36 का भी इकाई अंक कितना होगा 6। तो दोस्त कहने का मतलब है कि 2 के पावर 4n और 4 के पावर 4n और 8 के पावर 4n, कहने के मतलब है कि जो भी अगर 4 का मल्टीपल हो, जैसे 2 का पावर रहता है कितना 8, तो उसका इकाई अंक होता है कितना 6। जैसे 4 के पावर अगर रहता आपका कितना 16, तो 4 के पावर अगर 16 भी रहता तो हम कहते हैं इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 6। इसी प्रकार कहते हैं कि अगर 8 के पावर अगर 32 हो, अगर 8 के पावर क्या हो 32 हो, तो इसका इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। तो इससे हम दोस्त क्या सीखे कि अगर 2 के पावर 4n या 4 के पावर 4n या 8 के पावर 4n हो, या 4 का मल्टीपल, मल्टीपल कहने का मतलब जो गुणज हो, तो इस तरीका से भी कह सकते हैं कि 2 के पावर 4n, 4 के पावर 4n और 8 के पावर 4n का इकाई अंक हमेशा क्या होगा 6 होगा। इसका यूनिट डिजिट आपका कितना होगा 6 होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। तो हम लिख कह सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट आपका क्या होगा 6 होगा। उम्मीद है दोस्त कि इतना तक समझ में आया होगा। इधर आपको क्या बताएं कि 0 के पावर n, 0 के पावर कुछ भी रखेंगे तो उसका इकाई अंक होगा क्या 0, 1 के पावर कुछ भी रखेंगे तो इकाई अंक कितना 1, 5 के पावर कुछ भी रखेंगे इकाई अंक कितना 5, और 6 के पावर n रखेंगे तो इसका इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। तो उम्मीद है दोस्त कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चर्चा करते हैं आपको, अब है जो दोस्त इसको समझिएगा। 3 के पावर अगर आपको रखते हैं 4n, 3 के पावर 4n और 3 के पावर 4n और 7 के पावर है जो 4n, 7 के पावर 4n और 9 के पावर है जो 4n अगर रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा। जैसे ये दोस्त अगर आप ध्यान में रखते हैं तो यूनिट डिजिट है तो विद इन सेकेंड में आप है जो क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे कहने का मतलब है 3 के पावर 4, तो 3 के पावर पहले देखते हैं कि 4 क्या होता है। तो 3 के पावर 4 क्या होगा, तो 3 के पावर 4 कहने का मतलब है 3 है जो कितने बार है 4 बार है। तो 1 2 3 और कितना 4, तो एक बार गुना करिए, 3 में 3 से गुना करिएगा कितना 9, और 9 में 3 से गुना करिएगा तो कितना 27, 27 का यूनिट डिजिट कितना होगा 7, और 7 कितना 21, इसका 21 का यूनिट डिजिट कितना होगा 1 होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर 3 के पावर अगर 4n और 7 के पावर 4n और 9 के पावर अगर 4n हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होता है। यूनिट डिजिट क्या होता है हमेशा 1 होता है। तो इसको है जो कह सकते हैं कि इसका सभी की आपका क्या है जो इसका यूनिट डिजिट आपका क्या होगा, यूनिट डिजिट आपका क्या होगा 1 होगा। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको क्या होगा समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्त है जो क्या होता है, अगर यूनिट डिजिट निकालने की तरीका आपको कैसे यूनिट डिजिट है जो निकालते हैं अब आपको बताते हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको है जो समझ में आया होगा। आप देखिए जो जैसे अगर क्वेश्चन आपको कह दे कि 2 के पावर अगर दिया हुआ आपका कितना 24 दिया हुआ है, या 3 के पावर दिया हुआ है 15 का, 2 के पावर 24 का इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा इकाई अंक क्या होगा। अब इसको 3 के पावर 15 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसमें हम 4 से भाग देते हैं। क्यों 4 से भाग देते हैं,
क्या कि देखिए जो साइक्लिसिटी जो होता है हमेशा 4 के बाद है जो सेम रिपीटेशन होता है। जैसे एक बार देखिए आपको बता देते हैं, जैसे 2 के पावर 1 के मतलब हो गया 2, 2 के पावर 2 का मतलब 4 हो गया, 2 के पावर 3 का मतलब हो गया कितना 8 हो गया। फिर अब देखिए है जी 2 के पावर 4 का मतलब हो गया कितना हो गया 32 हो गया। या तो 2 के पावर 5 का मतलब हो गया कितना 64 हो गया। तो देखिए दोस्त है जी यहाँ से 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 कितना 32। अब देखिए 2 के पावर 5, 2 के पावर 5, तो फिर आ गया कितना 2 के पावर है जो 5, फिर रिपीटेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया 4 से। तो यहाँ से कहने का मतलब है कि जो 4 का साइक्लिसिटी होता है, जो 4 का साइकिल एरिया उतना याद मत रखिए। इकाई अंक निकालने के लिए हमेशा है जो पावर में 4 से भागा देंगे। कितना से भागा देना है 4 से भागा देना। तो सबसे पहले देखिए है जो 4 से इसमें भागा देंगे तो 24 में 4 से भागा देंगे तो आपका शेषफल बचेगा कितना 0। तो ऐसे दोस्त आपका नहीं लिखना है कि शेषफल बच गया 0, तो ऐसे 2 के पावर 0 बराबर इसका इकाई अंक 1 लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखना है? तो जैसे अगर बताते हैं अगर पावर अगर आपको 4 से पूरे पूरे कट जाता है, 4 से अगर पूरे पर कट जाता है तो उसका है जो पावर हमेशा 4 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। और 2 के पावर 4 आपकी क्या बताएं कि 4 या 4 से अधिक में 4 या 4 से अधिक इसका पावर होगा। अगर सम संख्या रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा, विषम संख्या होगा तो उसका यूनिट डिजिट आपका क्या होगा 1 होगा। क्या जब उसका पावर 4 या 4 से क्या होगा अधिक होगा तब होगा। देखिए 2 के पावर 4 कहने का मतलब इसका यूनिट डिजिट आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा 6 होगा। नहीं समझ में आया तो देखिए जैसे 2 को हम गुना करेंगे कितने बार 4 बार गुना करेंगे। कितने बार गुना करना है 4 बार। तो 1 2 3 4 बार है तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना 16, 16 का यूनिट डिजिट आपका कितना हो गया 6 हो गया। तो देखिए दोस्त है जो अगर नोट पॉइंट में लिखना है तो नोट पॉइंट में आप लिख सकते हैं। जैसे अगर देखिए अगर पावर आपको है जो पूरे पूरे अगर 4 से कट जाता है, अगर पावर है जो पूरे पूरे अगर 4 से कट जाता है तो अगर कट जाएगा तो उसके पावर है जो तुम्हारा 0 नहीं लिखना, उसके पावर कितना लिखना है 4 लिखना है। अगर आपका शेषफल अगर 0 आ जाए, अगर आपका शेषफल 0 आ जाए तो उसका पावर लिखेंगे कितना 4। अब देखिए जो आप सोच रहे होंगे कि तो शेषफल आएगा 0 आएगा तो 4 लिखेंगे, अगर 1 2 आएगा तो क्या लिखेंगे। तो देखिए जो शेषफल आएगा तो जो शेषफल आएगा उसी को पावर में लिखना है। जैसे देखिए है जो जैसे दिया हुआ है 3 के पावर है 15 तो हमको भागा देना है कितना 4 से। कितना से भागा देना है 4 से। तो 15 में आप दोस्त है जो कितना से भागा दीजिएगा 4 से भागा दिया तो कितने बार में 4 12, रिमाइंडर शेषफल बचेगा कितना 3। जो शेषफल बचता उसी को पावर में है लिखेंगे। कितना है जो पावर में तो लिखेंगे यहाँ है जो 3 के पावर हो जाएगा आपका कितना 3। तो 3 के पावर 3 कहने का मतलब है कि 3 है जो कितने बार 3 है जो कितने बार तो 3 बार। तो 3 के पावर 3 कहने का मतलब 3 गुने कितने बार 3 बार। तो 3 3 9 9 3 कितना 27, 27 का यूनिट डिजिट आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्त कि यहाँ तक आपको है जो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे तो सबसे पहले है जो छोटी छोटी क्वेश्चन है जो पहले देखते हैं। जैसे आपका है जो 6 7 8 6 का अगर यूनिट डिजिट पूछेगा तो 6 7 8 9 और 7 अगर पूछेगा तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्त अभी क्या सीखा है कि सिर्फ इकाई अंक से लेना देना है। क्या आपको लेना देना है इकाई अंक से लेना देना। तो सिर्फ इसका इकाई अंक क्या होगा 6 है। तो अभी बताएं कि 6 के पावर अगर कुछ भी हो, 6 के पावर अगर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट होता है जो क्या होता है नो चेंज होता है। क्या होता है नो चेंज होता है। तो इसका आंसर है जो डायरेक्ट कितना कहेंगे 5 कहेंगे। कितना कहेंगे 5।
अगर इस प्रकार अगर पूछता कि 5625 का पावर 67825 रहे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो अभी इसका हम डायरेक्ट यूनिट डिजिट क्या कहेंगे, तो इसका इकाई अंक आपका कितना होगा, 5 होगा। अभी क्या बताया आपका कि अगर 5 के पावर अगर कुछ भी हो, 5 के पावर अगर कुछ भी हो, 5 के पावर क्या है, कुछ भी हो, तो आपका 5 के पावर अगर कुछ भी हो तो आपका उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 5 होता है। अब देखिए क्वेश्चन है जो आपका कुछ अच्छा लेवल के बताते हैं। जैसे क्वेश्चन रखता है 6725 के पावर 678 गुना 234 के पावर 2 गुने 232 के पावर 678 का इकाई अंक क्या होगा। आप देखिए दोस्त है जो इसको ढेर है जो क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ये आपका है जो सोल्व करने के तरीका नहीं है, डायरेक्ट विद इन सेकेंड में आप देखते हैं जो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जैसे अभी क्या बताए हैं जो कि अगर 5 के पावर अगर 5 के पावर कुछ भी रहेगा तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 5। तो यहाँ तो दोस्त आपको है जो 5 समझ में आ गया होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए जो 4 का देखिए जो अगर 672 लिखा हुआ है तो 672 में हम 4 से भाग नहीं देंगे, लास्ट का 2 अंक से भाग देंगे। कितना से, 2 अंक से। हम बताए शुरू में आपको स्टार्टिंग में कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए बताए थे कि एगो नीचे वाला और 2 गो ऊपर वाला काम की चीज है। एगो नीचे वाला और 2 गो ऊपर वाला क्या है, काम की चीज है। एगो नीचे वाला 2 गो ऊपर वाला है ये। और बताते हैं शॉर्ट कैसे बनाएंगे। तो 72 में आपका 4 से भागा देंगे तो 18 कितना, 72 हो जाएगा। तो यहाँ अगर पूरे पूरे कट गया तो हम लिखेंगे 4 के पावर कितना लिखेंगे, 4। 4 के पावर लिखेंगे कितना, 4। अब देखिए जी अब इसको है जो भागा देंगे कितने से, 4 से भागा देना है। तो अगर आप 4 से भागा दीजिएगा तो कितने बार में लगेगा। और दोस्त पहले आपको बता देते हैं, देखिए आप 78 में है 4 से भागा दीजिए तो एक बार में तो कितने आ जाएगा, 3। और यहाँ से उतरेगा कितना, 8। कोई दिक्कत। अब आपको है जो कितने बार में, 9 बार में लगेगा तो आ जाएगा कितना, 36। रिमाइंडर कितना, 2। तो आप दोस्त इस प्रकार से लिखिएगा, 2 के पावर हो गया कितना, 2। 2 के पावर 2। अब देखिए यहाँ हो गया 5 हो गया। अभी बताए 4 के पावर 4, तो अभी क्या बताए थे कि 4 के पावर 4 या 4 से अधिक हो, पावर अगर सम संख्या में, पावर कहने का मतलब है कि अगर 4 या 4 से क्या हो, अधिक हो, अगर सम संख्या होगा तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 6 होता है। तो इसका 6 हो जाएगा। अब देखिए 2 के पावर 2 कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए 6 पचे कितना, 30, और 30 चौका कितना, 120। तो इसका इकाई अंक हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 0 होगा। अब दोस्त देखिए इतना करने की आपकी झमेला नहीं है इस प्रश्न में है जो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इतना सोल्व करने के लिए अगर आपका है जो 2 और 5 का अगर मिलन हो जाता है, 2 और 5 के कह सकते हैं कि 2 और 5 के मधुर मिलन से 0 का निर्माण होता है। 2 और 5 के मधुर मिलन से क्या होगा, 0 का निर्माण होता है। जैसे कहने का मतलब है कि 2 और 5 कहीं भी मिल जाए तो यहाँ से आपका 5 मिल गया, इकाई अंक कितना, 5 मिल गया, और यहाँ से आपका कितना है जो 2 मिल गया, तो यूनिट डिजिट हमेशा आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं कि अगर 5 का मिलन अगर कोई सम संख्या से हो जाए, 5 का मिलन अगर सम संख्या से हो जाएगा तो आपको क्या होता है, 0 का निर्माण होता है। 5 का मिलन अगर कोई सम संख्या से हो जाएगा
तो आपका क्या होता है, जीरो का निर्माण होता है। तो इसका हमेशा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब दोस्त आपको है जो कुछ बातें हैं जो समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देखिए जैसे कहने का मतलब है कि 5 का मिलन है जो सम संख्या, अगर हम है जो विषम संख्या लेते हैं तो 5 में अगर 3 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर 5 में अगर 4 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 होगा। तो आप देख रहे हैं कि 5 का मिलन अगर सम संख्या से, या इसमें देखिए आप सोच रहे होंगे कि 2 से कैसे हो गया, तो देखिए 4 में आपका 2 नहीं है, 4 में 2 भी है, आपका 6 में भी 2 है। तो इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं कि अगर 5 का मिलन अगर कोई, नहीं तो आप ऐसे याद रखिए कि अगर 5 का मिलन अगर कोई सम संख्या से हो जाए, 5 का मिलन अगर कोई सम संख्या से होगा तो क्या होगा, जीरो का निर्माण होगा। तो डायरेक्ट इसमें है जो सोल्व करने के लिए देखते हैं इसमें कि इसमें भी 5 है और एकरा में क्या है, सम संख्या है, तो पंचों का कितना 20, तो इसका यूनिट डिजिट आपका कितना हो जाएगा, जीरो। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन दे देता है कि 5 के पावर 6 7 8, फिर 2 के पावर 6 7 8 गुने 3 के पावर 6 7 8 गुने 7 के पावर 6 7 8। अब दोस्त है जो इसको देखिए, जो ढेर स्टूडेंट है जो इसको है यार सोल्व करते रहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। 5 का मिलन अगर कोई सम संख्या से हो जाए, 5 का मिलन अगर कोई सम संख्या से हो जाएगा तो उसका इकाई अंक हम ऐसा क्या होता है, जीरो होगा। तो देखिए 5 का इसका इकाई अंक कितना है, 5 है, और इसका इकाई अंक कितना आपका है, 2 है। तो 5 दूना हो गया कितना, 10। तो हम कह सकते हैं इसका यूनिट डिजिट आपका कितना होगा, जीरो होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, जीरो होगा। तो बस आप एक दोस्त है जो याद रख सकते हैं कि अगर 5 का मिलन अगर कोई सम संख्या से हो जाए, 5 का मिलन अगर कोई सम संख्या से होगा तो हमेशा आपका क्या होता है, जीरो का निर्माण होता है। अब देखिए आगे, जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है 7 6 7 8 6 के पावर 7 8 6 8 गुने 8 2 4 6 7 8 8 गुना 7 2 6 7 8 4 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए जो सबसे पहले देखिए हम क्या बताएंगे, एगो नीचे वाला दूगो ऊपर वाला क्या है, काम की चीज है। एगो नीचे वाला दूगो ऊपर वाला क्या है, काम की चीज है। तो देखिए दोस्त आपको तो सबसे पहले अब इस पे तो भागा ही नहीं देना है 4 से। अब रेडीमेड थोड़ी है कि आप बार बार है जो भागा देते रहेंगे। आप देखिए है जो आपको बताते हैं, जैसे है जो 6 के पावर कुछ भी रहे, 6 के पावर कुछ भी रहे, तो 6 के पावर कुछ भी रहेगा तो हो जाएगा कितना आपका, 6 होगा। 6 के पावर है कुछ भी रखें तो क्या हो जाएगा आपका है जो 6 होगा। अब कुछ भी कहने का मतलब है कि कुछ भी ना रख दीजिएगा एकरा पर है जे, कि कुछ भी रखिएगा। जैसे पावर के में है, जैसे डिजिट आप रखिएगा तो क्या होगा, 6 होगा है जे। आप देखिए जो इसका मतलब है, आप देखिए जो 4 के पावर, तभी क्या बताएंगे, एगो नीचे वाला दूगो ऊपर वाला क्या है, काम की चीज है। तो लास्ट में है जो आप 4 से भागा दीजिए, क्या पूरे पूरे करता है, तो करता है। तो अभी क्या बताए कि अगर 4 के पावर 4 या 4 के पावर है जो मल्टीपल में हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है, 6 होता है। कब, जब सम संख्या रहेगा तब। अब देखिए जो यहाँ है जो 2 के पावर है जो, तो लास्ट में है जो 4 से भागा दीजिए, क्या 84 है जो 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ भी आ जाएगा 2 के पावर 4, कहने का मतलब यहाँ यूनिट डिजिट भी कितना होगा, 6 होगा। अब दोस्त एक बार है जो गुना करिए, और 6 में 6 से भी गुना करिएगा तो 36, और 36 का कितना 6, और 6 में 6 से भी गुना करिएगा तो 36। इसके लिए यूनिट डिजिट हमेशा इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए आगे, जैसे अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछता है कि फैक्टोरियल 6 में फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक क्या होगा, फैक्टोरियल 6 का क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा।
तो सबसे पहले देखिए फैक्टोरियल का साइन इस तरीका से भी होता है, फैक्टोरियल का साइन क्या है, इस तरीका से भी होगा, और फैक्टोरियल को इस तरीका से भी है जो डिनोट करते हैं। तो फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक क्या होगा, तो दोस्त ऐसे करके इसको नहीं देखिएगा कि ये जो है जो दिया हुआ है कोपचा में है 6 लिखा हुआ है तो कोपचा में आंसर दे देंगे 6 है जे, ऐसा नहीं है। फैक्टोरियल 6 कहने का मतलब क्या है, तो फैक्टोरियल को पहले समझते हैं। तो फैक्टोरियल कहने का मतलब है कि फैक्टोरियल 1 को मान कहते हैं कितना 1, फैक्टोरियल 2 का होता है आपका 1 गुने कितना 2, फैक्टोरियल 3 कहने का मतलब होता है कि 1 गुने 2 गुने कितना 3, तो आपका हो जाएगा कितना 6। फैक्टोरियल 4 कहने का मतलब है कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने कितना, तो हो जाएगा कितना 24। फैक्टोरियल 5 कहने का मतलब है कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने, तो आ जाएगा कितना 100 कितना 20। फैक्टोरियल 6 कहने का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने कितना 6, तो आ जाएगा कितना 720। तो देखिए इसका भी यूनिट डिजिट आपका कितना हो जाएगा 0 हो गया, तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब दोस्त आप सोच रहे हैं कि ये तो फैक्टोरियल 6 दिया है था ना, अगर आपको रहता फैक्टोरियल अगर इस प्रकार से दे देगा कि फैक्टोरियल बताइएगा कि 524 का है तो इकाई अंक क्या होगा, तो कहिएगा कि अब तो निकाल के इस तरीका से बताए, तो आपको इस तरीका से बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको बताते हैं, जैसे कहने का मतलब है कि जब भी आप फैक्टोरियल 4 से आप पार करिएगा, तो 4 से अगर फैक्टोरियल 4 से अगर पार करिएगा तो उसका इकाई अंक में हर हाल में आपका क्या आएगा 0 आएगा, हर हाल में आपका क्या आएगा 0। जैसे आप फैक्टोरियल अगर 4 से पार करते हैं, जैसे फैक्टोरियल 5 का भी मान होगा इसका इकाई अंक में कितना हुआ 0, फैक्टोरियल 6 का भी इकाई अंक में कितना होगा 0, अगर फैक्टोरियल 7 में भी कहेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 8। या कह सकते हैं कि जितना अगर फैक्टोरियल 4 से अधिक होगा, 4 से अधिक होगा तो उसके हर हाल में यूनिट डिजिट में आपका कितना होगा 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 534 का अगर पूछेगा कि इकाई अंक क्या होगा, तो 534 का भी हम डायरेक्ट इकाई अंक आपका कितना कहेंगे 0 कहेंगे, कितना कहेंगे आपका 0 कहेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपकी बातें हैं जो समझ में आ रहा होगा। तो आज इतना ही के लिए रखते हैं, आपका फिर मिलते हैं आपका है जो नेक्स्ट वीडियो में।